हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से और एंड होगा सैटरडे इवनिंग को। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी फ्राइडे को क्योंकि गुड फ्राइडे का हॉलीडे था। तो बेटा मेरे पास ही सो गया था और फिर मैं भी देर से ही उठी और जब बाहर निकली तो मेरी मेड जो थी वो सारा काम करके जा चुकी थी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रात को दाल भिगो के रखी थी, दाल मखनी, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स आ रहे थे। तो मैंने उसको फटाफट से किया वॉश, क्योंकि बनने में टाइम लगता है ना यार, तो बॉईल करने के लिए रखनी पड़ेगी। और फिर हस्बैंड को तो ऑफिस निकलना था क्योंकि मार्च एंड बैंकर्स की छुट्टी नहीं होती है। तो मैंने फटाफट से ये जो गार्लिक ब्रेड आती है ना बॉर्न की, वो निकाली और इसको ही बटर के साथ सेक दिया था तवे पे, मतलब अच्छे से। बहुत टेस्टी लगती है यार, मुझे तो टेस्टी लगती है, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। इधर बन रही थी चाय, तो मैंने हस्बैंड के लिए बनाई चाय, अपने लिए बनाई ब्लैक टी और बेटे के लिए बनाई थी मैंने शायद ठंडाई या कॉफ़ी। तो मैं काफ़ी दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फूल कितना सुंदर सा निकला हुआ था, तो वो मैंने आपको दिखाया। फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, हस्बैंड निकल गए, उसके बाद दाल बॉईल हो चुकी थी तो इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा आराम से हल्की आंच पे आप पकाओ तो बहुत यम्मी बनती है। यहाँ मैंने तड़का तैयार कर लिया था दाल के लिए, तो एकदम रेड रेड भी तो होनी चाहिए ना, ये कैसी बदरंग सी दाल दिख रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, दाल मेरी बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी और देखने में भी बहुत अच्छी बनी थी। तो कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड की मैंने और उसमें डाल दिया तड़का। तो अब ये भी, इसके बाद भी ये पकता रहेगा और इसमें मैंने बहुत सारा बटर ऐड किया हुआ है, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मैंने बनाया था मशरूम, रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम, जिसकी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल कुक विद नेहा डी पर है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और बना सकते हैं। दाल मखनी की रेसिपी मैंने अभी नहीं शेयर की, आलस आ जाता है यार, बनाती तो बहुत बार हूँ लेकिन शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ चल रही थी मशरूम की तैयारी और घर में थे मैं और बेटा, तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। मम्मी पापा भाई भाभी बच्चे सब ने आना था, तो यहाँ हम लंच वंच कर चुके हैं, वो सब शूट नहीं कर पाए। तो देखिए मम्मी बात कर रही है मेरे से और ये मैं हूँ जो पड़ी हुई हूँ मगरमच्छ की तरह, काम करते करते थक गई थी। यहाँ बेटा डिस्कशन कर रहा है अपने नानू के साथ 11th में क्या प्लानिंग है क्या नहीं, और वहाँ मेरे भाई का बेटा बैठ के देख रहा है अपना वीडियो। फिर ये मैं मिल रही हूँ आपसे सैटरडे मॉर्निंग में, जब मैं रेडी हो गई थी ऑफिस के लिए। तो एज़ यूजुअल भागा दौड़ निकल लिए थे हम ऑफिस के लिए, और फिर लिफ्ट आने में लगता है यार टाइम, तो मतलब ये रोज़ का ही। और बेटा जा रहा था मेरे साथ। अब आप सोचोगे ऑफिस में बेटे के साथ जाके क्या करेगी यार, उसको यूनिवर्सिटी में काम था कुछ, उसको लाइब्रेरी में बुक्स थी जो उसको कंसल्ट करनी थी। तो यहाँ मुझे हस्बैंड ने ड्रॉप किया मेट्रो स्टेशन पे, हम लोग पहुँच गए थे। तो मेरे पास तो मेट्रो का कार्ड था लेकिन इसको टिकट लेना था, तो इसको मैंने फटाफट से दौड़ा दिया, बेटा जा टिकट ले, बोथ साइडेड, कहीं लेट ना हो जाए। तो फटाफट से हम पहुँचे मेट्रो, और मेट्रो मुझे खड़ी मिल गई, जगह भी मिल गई, ये अच्छी बात है। काफ़ी देर रुकती है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा नज़ारा था, गेट खुले हुए थे और लोग बैठे हुए थे। तो बस ऐसे ही। और देखिए सबके अलग अलग फेसेस, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। मुझे नहीं पसंद मेट्रो में कान में ईयरफोन्स लगा के कुछ सुनना, लेकिन लोग जो सुनते हैं मुझे लगता है ठीक ही है, बाकियों की बकवास सुनने से अच्छा है कि अपने कान में लगा लो और सुनो। तो यहाँ उतर के मैंने लिया ऑटो, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है पहुँचने में और अब जल्दी था। अगर आप रास्ता पहचान रहे हो ना तो मुझे बताइएगा कि आपने पहचाना मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये भी बता सकते हो। तो यहाँ मैं पहुँच गई और बेटे के लिए मैंने बनवाया पास और हम पहुँच गए अंदर। मैं अपनी सीट पे जाके सिस्टम वगैरह ऑन किया, काम किया, लग के काम किया एक बजे तक। और 1 बजे फिर बेटा आया वापस लाइब्रेरी से, तो हम निकल लिए थे लंच करने के लिए, क्योंकि लंच आज मैं लेके नहीं गई थी। भाई वो गया है मेरे साथ तो हम कुछ बाहर ही खाएंगे ना, मतलब प्रीमाइसेस में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये भी एक हमारा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे ऐसे ही डेली व्लॉग्स में लेके आती हूँ, कभी कभी लेट हो जाती हूँ पर हाँ डेली मैं शेयर करती हूँ कुछ टिप्स भी ट्रिक्स भी अच्छे। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं अपने लंच का। हमने ऑर्डर किया था मंचूरियन विद ग्रेवी और वेज फ्राइड राइस, तो बहुत ही टेस्टी। लंच करने के बाद मैं अपने
वर्क स्टेशन की तरफ निकल ली थी, तो वहाँ से टाइम लगता है, लेकिन हम पहुँच गए थे और धूप बहुत तेज़ होने लगी है। आपके यहाँ भी क्या ऐसा ही हाल है? बता सकते हैं आप मुझे कमेंट्स में। तो फिर मैं लेके आई थी रियल का जूस और कुछ पीनट्स जो मैंने खाई नहीं। हाँ, जूस ज़रूर मैंने पिया था और बेटा चला गया था दोबारा से लाइब्रेरी। फिर मैंने 5 साढ़े 5 तक काम किया। लग के काम बहुत होता है आजकल, तो बस काम करते कराते बज गया था 5:30। तो 5:30 बजे तो फिर हमें निकलना था। अगेन वही रास्ता, वही भाग-भाग, वही मेट्रो, वही ऑटो। और क्योंकि 30th है तो हस्बैंड ने लेने आना नहीं था, तो हमें तो फिर वही जद्दोजहद के साथ निकलना था। तो हमने पंच किया मैंने, और हम निकल लिए अपना ऑटो से मेट्रो स्टेशन की ओर। तो अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा, आप लोग मेरे व्लॉग्स देख तो रहे हो, जो भी थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, पर अच्छे लग रहे हैं आपको या नहीं, या आप और क्या देखना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने की व्लॉग्स, तो आप मुझे टिप्स दो, तभी हो पाएगा। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में, और जल्दी से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद मेट्रो आ गई है आवाज़ से, तो हम जल्दी से दौड़ते भागते पहुँचे। लेकिन हमारे सामने से एक मेट्रो निकल चुकी थी और ये दूसरी मेट्रो आ गई थी, और हमें जगह भी मिल गई थी बैठने की। तो यहाँ पे 3 लड़के बैठे हुए थे सामने, बहुत शोर कर रहे थे यार, बहुत। लेकिन सच में इतने अच्छे थे। ये बच्चा जो आप देख रहे हो ना, छोटा सा, ये हस्बैंड वाइफ चढ़े थे, इनके बैग्स रखे हुए थे, इन्होंने हटाए और उनको जगह दी। तो सच में अच्छे लोग हैं, जज नहीं करना चाहिए। तो हम मेट्रो स्टेशन पे उतरे अपने डेस्टिनेशन पे। फिर वहाँ से लिया ऑटो, और शाम को तो रश बहुत होता है, अभी आप आगे देखोगे। पर ऑटो वाले भैया अच्छे थे, जिन्होंने बड़े अच्छे से ड्राइव करते हुए, मतलब तेज़ी से भी धीरे से भी, पहुँचा ही दिया था हमें घर आराम से। और शाम तक पहुँचते-पहुँचते ना इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते कि घर पहुँच के सच में कुछ मन नहीं करता करने का। लेकिन काम तो काम ही है, करना पड़ता है। अब देखो, अब ट्रैफ़िक की हालत, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई ट्रैफ़िक में, भाई मोबाइल गिर जाता फिर क्या होता। तो अब आप ये देख सकते हो, मैं रास्ते में दौड़ते-दौड़ते, मतलब ऑटो दौड़ रहे हैं, मैं नहीं। तो हम आ गए थे अपने घर, ये है हमारी सोसाइटी, और चलते-चलते हम पहुँच गए थे अपने ब्लॉक की ओर। अगेन फिर वही लिफ्ट का वेट, है ना। और फिर मैं पहुंच गई अपने घर। बेटे ने मुझे दिया पानी, थोबड़ा आप देख रहे हो कैसा हो रहा है। फटाफट से अपनी रिंग्स, फिंगर रिंग्स और रिस्ट वॉश निकाल के रखती हूँ मैं। फिर पिया पानी, और फिर मैंने चेंज करके फटाफट से की थी तैयारी अपने भगवान जी से मिलने की। उनसे मिली, पूजा की, बातचीत हुई, और फिर हमने किया रेस्ट। तो ये था आज का, मतलब फ्राइडे और सैटरडे का मेरा रूटीन। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे भी ग्रो करने के लिए। तो इतना तो मैं एटलीस्ट आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। तो बस ऐसी ही हूँ मैं, यही है मेरा डेली रूटीन, और मैं कुछ दिखावा नहीं करती, मैं ऐसे ही घर में घूमती हूँ, तो ऐसी ही हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ या मिनी व्लॉग के साथ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।